और केरल के निकाय चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई है, बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से 50 वार्ड पर जीत हासिल की है। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ का कब्जा है। एलडीएफ 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 19 वार्ड्स में जीत हासिल हुई है। 2020 में तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने 52 वार्ड जीते थे। एनडीए को 33 वार्ड मिले थे और यूडीएफ ने 10 वार्ड्स में जीत हासिल की थी। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है और ऐसे में शशि थरूर जहां से सांसद वहां एनडीए निकाय चुनाव जीत चुका है और 101 वार्ड में से 50 पर एनडीए ने जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये 45 साल से लेफ्ट का काबिज इलाका माना जा रहा है। लेफ्ट का कब्जा यहां पे 45 साल से था। अब पीएम मोदी ने भी इस जीत पर बधाई दी है और ये बड़ी कामयाबी एनडीए के लिए भी मानी जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केरल में लेफ्ट का जो किला माना जाता है वो अब ढह गया है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जहां से शशि थरूर भी सांसद है, कांग्रेस के शशि थरूर, वहां पे अब एनडीए ने कब्जा कर लिया है और 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि एनडीए यहां काबिज हुई है। निकाय चुनाव में एनडीए का परचम लहराया गया। 101 में से 50 वार्ड्स पर एनडीए ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की गढ़ में सेंध लगाई है और इस सेंधमारी का बड़ा श्रेय एनडीए को जा रहा है। तो तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि केरल भर में उन सभी लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से ऊब चुका है। केरल की जनता एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानती है जो कि अच्छे शासन को सुनिश्चित कर सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल बना सकता है। तो तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में एनडीए की जीत को जहां पर बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो चुनाव है, कोई छोटा चुनाव नहीं होता है, सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और केरला कांग्रेस को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर एक प्रकार से समीक्षा करने की आवश्यकता है। अभी 1 साल विधानसभा के चुनाव में है। अगर हम से कहीं चूक हो रही है, कहीं कोई कमी है हमारे कैंपेन में, हमारे अभियान में, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है।